हेलो साथियों, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मानव प्रजनन के बारे में डिटेल से विस्तृत देखेंगे। इस धरती पर मौजूद सभी मानवों का जो जन्म हुआ है इसी प्रोसेस से होता है। और साथियों, इस धरती पे सबसे जो हम परम सत्य मान सकते हैं यही है। कोई ज्ञानी हो या इस धरती पे जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, सबने ह्यूमन प्रजनन के प्रोसेस से ही जन्म लिया है या माता की कोख से जन्म लिया है साथियों। तो इसे डिस्कस करते हैं। और साथियों, हमारे समाज में इसके बारे में भ्रांतियां ज्यादा है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए हमारा शरीर कैसा क्या होता है, कैसा हमारा रिप्रोडक्शन होता है, मानव की पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती है, क्या क्या चेंज होते हैं, सब चीज इसमें देखेंगे। माता पिता के लक्षण किस रूप में आते हैं बच्चों में, वो सब चीज इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन की क्रियाविधि। साथियों, मानव प्रजनन जो है एक लिंगी में आता है, एक लिंगी। और साथियों ये 4 चरणों में पूरी होती है। पहला है युग्मक जनन, दूसरा निषेचन, तीसरा भ्रूण विकास, चौथा शिशु का जन्म। साथियों इन चारों स्टेप को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले उससे पहले साथियों आपको हमने एक डायग्राम बना के आपको समझा रखा है। ये मेल है, ये फीमेल है, मानव और स्त्री का हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। तो साथियों जो रिप्रोडक्शन के लिए हमारा मेल का एक सेल चाहिए होता है जिसका नाम होता है शुक्राणु, और मेल का फीमेल का भी एक सेल चाहिए होता है अंडाणु। जब इन दोनों का जब मिलन होता है उसे युग्मनज कहा जाता है, जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर जो क्रिया होती है इन दोनों के मिलने की, ये क्रिया कहलाती है हमारी निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और इसके अंदर जाइगोट के अंदर एक अभिक्रिया स्टार्ट होती है जिसका नाम है समसूत्री विभाजन। साथियों ये स्टार्ट हो जाती है जाइगोट के अंदर। इस क्रिया से बहुत सारी कोशिका बनती हैं जाइगोट के अंदर। उस अवस्था को मारूला कहा जाता है साथियों। मारूला जब साइटों में चिपक जाता है इसे ब्लास्टुला कहा जाता है साथियों। जब ये साइटों में चिपके हुए कोशिका जनन स्तर के रूप में बदलती हैं, जनन स्तर का मतलब होता है जब अंगों का रूप लेने लगती हैं, तो उसे गैस्ट्रुला कहा जाता है। और साथियों ये तीसरे सप्ताह में, निषेचन से तीसरे सप्ताह में ये स्टार्ट होता है साथियों। तो साथियों जैसे कि आपको बताया हमने कि गैस्ट्रोला के बाद हमारे भ्रूण के अंगों का निर्माण स्टार्ट होता है साथियों। अब साथियों हम थोड़ा सा पहले इसे पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं मानव के अंदर हमारे 23 गुणसूत्र होते हैं और फीमेल के अंदर भी 23 गुणसूत्र होते हैं साथियों। गुणसूत्र बाई एक्स और बाई एक्स सेम रहते हैं। जो चेंज होता है 23वां गुणसूत्र एक्स वाई होता है मानव का, फीमेल का होता है एक्स एक्स। साथियों इन्हीं के मिलने से या इनके क्रॉसिंग होने से ही बच्चा गर्ल्स या बॉय पैदा होता है साथियों। यदि मानव का एक्स और फीमेल का भी एक्स मिलेगा तो गर्ल्स होगी साथियों। मानव का वाई और फीमेल का एक्स मिलेगा तो हमारा बॉय पैदा होता है साथियों। इसी से हमारे भ्रूण का पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी साथियों। और साथियों जो बाई एक्स गुणसूत्र होते हैं ये हमारे अन्य चीजें शरीर में सेम टू सेम बनाते हैं माता पिता के, जैसे आंखों का सेम होना, शरीर का सेम होना, हाइट का सेम होना, चेहरे का सेम टू सेम मिलता हुआ, आंखों का रंग, बालों का प्रकार, ये सब इन बाई एक्स होते हैं। और साथियों जो एक्स वाई और ये फीमेल का 23वां एक्स एक्स, इस एक्स वाई को क्या एलोसेम कहा जाता है और ऑटोसोम कहा, इनके मिश्रण से हमारा पता चलता है। पूछ सकता है कि मानव का 23वां गुणसूत्र किस नाम से आता है, एक्स वाई एलोसोम के। अब साथियों मानव में एक जोड़ी वृषण टेस्टिक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर से बाहर होते हैं साथियों, और हर किसी में 2 जोड़ी होते हैं साथियों। और इनका जो काम होता है साथियों ये शुक्राणु निर्माण में सहयोग होते हैं, ये शुक्राणु बनाने में रिप्रोडक्शन में होते हैं साथियों। और जो मानव का जो मासिक या जो बदलाव होते हैं, जो हमारे मानव प्रजनन के जो अंग कार्य करने लग जाते हैं वो 14 से 16 ईयर के बीच में स्टार्ट होते हैं साथियों। और मानव में शुक्राणु का बनना बंद होता है साथियों 55 से 60 ईयर की उम्र में साथियों। और साथियों जो हमारा शुक्राणु बनने के लिए जो आदर्श तापमान माना गया है साथियों 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, मानव शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से हमारे जो वृषण होते हैं हमारे शरीर से बाहर होते हैं साथियों कम टाइम। और साथियों 34 से 35 डिग्री सेल्सियस यदि अधिक होगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, कम होगा तो निर्माण नहीं होगा साथियों। अब साथियों फीमेल के में देखते हैं, फीमेल में सेम टू सेम हमारी जो होती है अंडाशय 2 ओवरीज होते हैं जिनमें 2 फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है जिसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का ओपियम का निर्माण होता है साथियों। महिला में जो मासिक धर्म स्टार्ट होते हैं साथियों, जो फीमेल प्रजनन अंग होते हैं 13 से 15 ईयर्स की उम्र में मासिक धर्म आना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं साथियों। और साथियों ओवियम का निर्माण, अंडे बनने का निर्माण फिलामेंट ट्यूब में साथियों 45 से 50 ईयर्स में बंद हो जाता है गर्ल्स में साथियों, महिलाओं में साथियों। और साथियों अब हमने ये डायग्राम के साथ आपको भ्रूण बताया है, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। हमने आपको पहले महीने में दाने का अनुसार, दूसरे महीने में, ये तीसरे महीने में, इसी टाइप से हमारे सेम अंग होते हैं साथियों। जो 9वें महीने में जो बच्चा होता है साथियों ये सिर नीचे आ जाता है और इसी के कारण हमारा बच्चा प्रसव के दौरान सिर से पकड़कर डॉक्टरनी या जो हमारे नर्स होते हैं वो बच्चे को बाहर निकालती है। उस टाइम हमारे फीमेल के या माताओं के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है साथियों जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन, और वो क्या करता है श्रोणी मेखला को चौड़ा कर देता है, तब बच्चा बाहर आता है साथियों। तो ये हम सब अभी स्टेप बाय स्टार्ट करेंगे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म होता है ह्यूमन प्रोडक्शन। नंबर 1 स्टेप है युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब है गैमेटोजेनेसिस
साथियों गैमेटी का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण। मानव और फीमेल में अलग अलग होता है साथियों। और जो निर्माण होता है, इस निर्माण में जो प्रक्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन साथियों। ये हमें वेरी वेरी मोस्ट कई बार एग्जाम आ चुका है। परंतु साथियों जो निषेचन के बाद अभिक्रिया होती है, जो भ्रूण के लिए होती है कोशिकाओं का निर्माण, वो होता है समसूत्री विभाजन। अंतर हमें याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। दूसरा स्टेप है साथियों निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये सबसे मेन टॉपिक होता है इसके अंदर। ये केवल नर युग्मक का केंद्र भाग लेता है, जबकि मादा युग्मक का संपूर्ण रूप भाग लेता है। साथियों जो मानव का जो शुक्राणु है उसका सिर्फ केंद्र निषेचन में भाग लेता है, जो एक्टिव करता है हमारे अंडाणु को, और महिला का जो अंडाणु पूरा भाग कार्य करता है। साथियों 30 से 35 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं एक बार मानव के, उसमें से सिर्फ 1% ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। साथियों शुक्राणु 48 घंटे तक निषेचन में सक्षम रहते हैं साथियों मानव के। अंडाणु के 12 से 24 घंटे तक निषेचन योग होता है। जो महिलाओं का अंडाणु होता है साथियों, ओवियम होता है, वो 12 से 24 घंटे तक निषेचन योग्य रहता है, और मानव का शुक्राणु 48 घंटे तक साथियों। निषेचन के बाद यूमनस जाइगोट में संपूर्ण जो समसूत्री विभाजन के रूप में होता है साथियों। निषेचन के बाद जो अभिक्रिया स्टार्ट होती है, आपको हमने बताया था समसूत्री विभाजन। पहले एक कोशिका से दूसरी कोशिका, फिर 2 कोशिका से 4, 4 से 8, स्टेप से हमारे समसूत्री विभाजन चलता है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है जितने डीएनए पहली कोशिका में होते हैं उतने ही दूसरी कोशिका में डीएनए आते हैं साथियों, उसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है साथियों। अब तीसरा स्टेप है भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट साथियों। अंडाणु के निषेचन के बाद यूग्मक जाइगोट में प्रथम 3 सप्ताह, कई बार एग्जाम आ चुका है, प्रारंभिक जनन स्तरों का निर्माण होता है साथियों। यह 3 सप्ताह साथियों वेरी वेरी मोस्ट, इसमें जनन स्तर बन जाते हैं जो भ्रूण के अंग निर्माण में योगदान देते हैं साथियों, जिनसे शिशु के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 10 सप्ताह तक अवधि में विकसित युग्मक जाइगोट को भ्रूण कहते हैं। इस समय तक शरीर के सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। 10 सप्ताह तक मतलब 70 दिनों तक भ्रूण जो होता है उसके सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद की अवस्था हमारी गर्भ फीटस कहलाती है साथियों महिलाओं में। वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। फोर्थ स्टेप शिशु का जन्म। अंडाणु के निषेचन से शिशु के जन्म तक लगभग 270 से 280 दिनों की अवधि गर्भकाल कहलाती है। 270 से 80 दिन हमारे कंप्यूटर निषेचन के बाद उसे गर्भकाल कहा जाता है साथियों। शिशु के जन्म के समय प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। जब हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, बेबी जन्म लेते हैं, उसे प्रसव के नाम से जाना जाता है साथियों। शिशु के समय रिलैक्सिन हार्मोन श्रोणि मेलकों को चौड़ा करके जन्म में सहायक करता है। वेरी वेरी मोस्ट, कई बार एग्जाम आ चुका है। जब बच्चे का प्रसव होता है, बच्चा बाहर निकलता है माताओं के गर्भ से, तो साथियों एक हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और हमारी जो श्रेणी मेलकों होती है हमारी माताओं की, उसे चौड़ा कर देता है साथियों। तो साथियों हम सभी का जन्म इसी पद्धति से होता है, और साथियों हमें इसे एक अच्छे रूप में पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए, जिससे कि हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए साथियों, और इसे पढ़ने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए हमें। तो साथियों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।